जय हिंद भाई मेरे, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लास में। इस क्लास में आप सभी को पता चलेगा अगर कोई वस्तु ठोस है, अगर वह द्रव्य के पोजीशन में जाता है, यानी कहने का अर्थ यह है कोई वस्तु एकदम ठोस पत्थर जैसा है और वह पानी में पिघल जाता है, तो इस प्रक्रिया को तुम क्या कहोगे? इस प्रक्रिया को क्या कहोगे? और कोई वस्तु जो पानी की तरह है, द्रव्य है और जो ठोस में बदल जाएगा, इस प्रक्रिया के तुम लोग क्या कहोगे? तो इसमें आपको समझना है एकदम बेहद आसान तरीका में, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। तो देख लीजिएगा क्या है अंतर, क्या है अंतर, वो ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। यहाँ पे क्या है बाबू, देखिए यह है ठोस, यह क्या है? ठोस है। और यहाँ हम रखते हैं द्रव्य, क्या रखते हैं? द्रव्य। यह एक वस्तु ठोस है और ये यहाँ एक वस्तु द्रव्य है। अगर ठोस से हम जाएंगे द्रव्य में, अगर इसको मान लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम आग जलाएंगे, क्या करेंगे? आग जलाएंगे और ठोस कोई चीज है उसको पिघलाएंगे तो वह द्रव्य बनेगा। क्या करेगा? वह द्रव्य बनेगा। तो पिघलाएंगे ना तो उसको संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन। क्या कहते हैं? संगलन। क्या कहते हैं? संगलन। क्या कहते हैं? संगलन। संगलन, ध्यान रखना, क्या कहते हैं? संगलन। अगर ठोस से द्रव्य में बदलता है तो अरे देखो, हम लोग देहात में कहते हैं तो गल गया, अरे बर्फ गल गया। बर्फ कैसा होता है? ठोस होता है। और जब गलता है तो पानी बन जाता है, गलता है तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठोस क्या किया? गल गया। क्या किया? गल गया। गल के क्या बन गया? पानी बन गया। बर्फ पानी बन गया। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। क्या कहेंगे? संगलन कहेंगे। समझ में आया? चलो, अब एक पोजीशन तो हो गया। अगर द्रव्य ठोस बन गया, अगर द्रव्य यानी मान लेते हैं पानी जो रखते हैं ना, फ्रिज में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पानी जब फ्रिज में रखते हैं, पानी जब फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में रखने के बाद वह पानी बर्फ बन जाता है। पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। हिमांक कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। और इसको कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। क्या कहते हैं बाबू? फ्रीजिंग। यानी ठोस से द्रव्य में बनेगा, ठोस से द्रव्य में बनेगा तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे संगलन। और जब द्रव्य से जब ठोस में बनेगा तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे हिमांक, यानी कि इसको फ्रीजिंग कहेंगे और इसको कहेंगे फ्यूजन। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्या गो प्रक्रिया होता है, तो 3 गो प्रक्रिया होता है। क्या? अब देखिए, अब ठोस से यह द्रव्य में बना है और एक और होता है जो द्रव्य से क्या बनता है बाबू? द्रव्य से बनता है गैस। क्या बनता है? द्रव्य से बनता है गैस। क्या बनता है? द्रव्य से बनता है गैस। द्रव्य से बनता है गैस। अगर कोई वस्तु द्रव्य से गैस में बदल गया, कोई वस्तु है वह द्रव्य से क्या बन गया? गैस बन गया। द्रव्य से क्या बन गया? गैस बन गया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्रव्य से जो गैस में बदलता है, द्रव्य है कोई, यानी पानी है, उसको ताप देंगे, यानी उसमें आग गर्म करेंगे पानी को, तो वह क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। वह पानी उड़ जाएगा और वह गैस बन जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पन। क्या कहेंगे? वाष्पन। क्या कहेंगे? वाष्पन। क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। अगर कोई गैस द्रव्य क्या है? अगर कोई गैस द्रव्य में आ जाए, अगर कोई गैस द्रव्य में आ जाए तो इस प्रक्रिया को कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। संघनन। अब तुम लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, संगलन यहाँ है तो यहाँ पे गलता है, लेकिन गैस से क्या किया? द्रव्य में बना। गैस से क्या किया? द्रव्य में बना। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। यानी द्रव्य से जब
गैस में बदला तो यह उड़ रहा है, क्या कर रहा है, द्रव्य है, पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो वह क्या हो गया, गर्म होगा, वह हवा में उड़ेगा तो वह वाष्प होगा, क्या होगा, वाष्प होगा, तो यह वाष्पन हो गया। और जब गैस को ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे और वह द्रव्य में जाएगा, वह क्या करेगा, द्रव्य में जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे संघनन, संघनन कहेंगे। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब एक और प्रक्रिया आता है, और एक और प्रक्रिया आता है जिसको कहते हैं, जो है तो गैस, क्या है तो गैस, क्या है वो, तो जो एक और प्रक्रिया होता है, क्या होता है, एक और प्रक्रिया होता है, एक और प्रक्रिया होता है जो कि ठोस रहता है और गैस रहता है, क्या रहता है, ठोस रहता है और गैस। कोई ऐसा वस्तु भी होता है जो या रहेगा क्या चीज में, ठोस अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में क्या रहेगा, ठोस अवस्था में, और लेकिन डायरेक्टली क्या बन जाता है, वह गैस बन जाता है। इसको द्रव्य में बदलने की कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्या, द्रव्य में बनने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्या करता है, ठोस कोई वस्तु है, जब इसको जब गर्म करते हैं, ठोस वस्तु को जब गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। किस चीज में नहीं बदलता है, तो यह द्रव्य में नहीं बदलता है, यह द्रव्य में नहीं बदलता है, यह कहाँ बदल जाता है, डायरेक्ट ठोस में, गैस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ठोस से जब गैस में बदलता है तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। यानी ठोस से जो गैस में बनेगा, ठोस से जो गैस में बनेगा ना, इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वपातन। लेकिन जब गैस जब ठोस में बन जाएगा, यानी कोई गैस है वह डायरेक्ट क्या चीज में बदल जाएगा, तो वह ठोस में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे निक्षेपण। क्या कहेंगे बाबू, निक्षेपण। क्या कहेंगे, निक्षेपण। ध्यान रखिएगा, जब ठोस से द्रव्य में बना संघनन, जब द्रव्य से ठोस में बना हिमांक, जब द्रव्य से गैस में बना वाष्पन, जब गैस से द्रव्य में बना संघनन, जब ठोस से गैस में बना ऊर्ध्वपातन, जब गैस से ठोस में बना तो इसे निक्षेपण। आपको यह समझ में आएगा। ये वाला जो है ना ऊर्ध्वपातन वाला, यह आप एक चम्मच लीजिएगा, क्या लीजिएगा, एक चम्मच, एक चम्मच लीजिएगा, चम्मच पे आप कपूर रखिएगा, क्या कीजिएगा, चम्मच पे आप कपूर रखिएगा और चम्मच के नीचे से आप आग लगाइएगा, तो आपको पता चलेगा, आपको क्या पता चलेगा, जो कपूर है ना वह डायरेक्ट पानी नहीं बन रहा है, वह डायरेक्ट क्या कर रहा है, वह डायरेक्ट गैस बन रहा है। क्या कर रहा है, डायरेक्ट गैस बन रहा है। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को फॉलो भी जरूर कर लीजिए।